और आज बात शुभ दिनों के शुभारंभ की। जी हाँ, शुभ दिनों का शुभारंभ होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब सूर्य उत्तरायण की ओर प्रस्थान करता है तो सर्दी विदा लेती है और धरती हरियाली की चादर ओढ़ लेती है और हर तरफ एक अलग एनर्जी और उत्साह महसूस होने लगती है। खास बात यह है कि भारत की प्रकृति का उत्सव हर राज्य में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, लेकिन इसकी खासियत यह है कि एक ही उत्सव है लेकिन उसे मनाने का तरीका अलग अलग है। उत्तर प्रदेश में प्रकृति के उत्सव को मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है, तो वहीं पंजाब हरियाणा में लोहड़ी के तौर पर यह पर्व मनाया जाता है और दक्षिण भारत के ज्यादातर राज्यों में पोंगल के तौर पर इसे मनाया जाता है। तो वहीं असम में माघ बिहू, जिसमें प्रकृति का उत्सव मनाया जाता है। तो जाहिर है कि राज्य कोई भी हो लेकिन उत्सव का नाम भी कोई भी हो, लेकिन पर्व शुभ दिनों की शुरुआत का ही है, प्रकृति के उत्सव का ही है और ये तमाम तस्वीरें उसी पर्व की झलक आपको दिखाती हैं। तो तमाम राज्यों से ये तस्वीरें आ रही हैं। अब सर्दी के दिनों को पीछे छोड़ते हुए बसंत का आगमन होने वाला है और उसी की तस्वीरें ये दिखाती हैं। सनातन धर्म के त्योहार अनादि हैं। अनादि यानी जब से सृष्टि का अस्तित्व है, जब से मानवता का उद्गम है, तभी से ही सनातन धर्म के त्योहारों की सांस्कृतिक और धार्मिक प्रतिष्ठा है। सनातन का एक ऐसा ही अनोखा त्योहार है मकर संक्रांति। प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को मनाया जाने वाले मकर संक्रांति के त्योहार का सनातन परंपरा में अद्भुत महिमा है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। ये दिन सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। इस अलौकिक खगोलीय मुहूर्त में पवित्र नदियों में स्नान और दान का बहुत ज्यादा महात्म्य हमारे ग्रंथों में बताया गया है। माघ का महीना इसीलिए कहा, माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति ही आवत सब कोई। जब माघ मास में भगवान सूर्य मकर राशि पर जाते हैं, उस महीने में दान करने का, स्नान करने का, व्रत करने का बहुत महत्व है। यह महीना इस प्रकार का है, इस महीने में आप संगम में स्नान करें, प्रयागराज में स्नान करें, गोदावरी में स्नान करें, गंगा में स्नान करें, तिल का दान करें, तिल का तर्पण करें और भगवान विष्णु के प्रीत्यर्थ सर्वोत्तम होता है विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना, या तो जो 12 अक्षर का जो भगवान का मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका जप करना, गरीबों को ऊनी वस्त्र का दान करना, कंबल का दान करना, ऐसा बहुत लाभदायी होता है। माघ महीने में सूर्य का मकर राशि में प्रवेश यूं तो एक खगोलीय घटना है, लेकिन इस खगोलीय घटना का प्रभाव जीवन के तमाम क्षेत्रों में सकारात्मक फल देने वाला होता है। इस विशेष काल को इंसान के लिए आत्मशुद्धि, दान और नए संकल्पों का शुभ मुहूर्त माना जाता है। सूर्य का उत्तरायण होना जीवन में प्रकाश, चेतना और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। ज्योतिषीय मान्यताओं के मुताबिक उत्तरायण काल देवताओं का समय होता है, इसीलिए इस अवधि में किए गए शुभ काम, पूजा, उपासना, साधना और दान का फल अत्यंत प्रभावशाली होता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक मकर राशि कर्म, अनुशासन और दीर्घकालिक प्रगति की राशि है, इसीलिए सूर्य का इस राशि में प्रवेश मनुष्य को आत्मविश्वास और संकल्प शक्ति से संपन्न कर देता है। सनातन के सदग्रंथों में इसकी अहम महिमा बताई गई। भगवान सूर्य अपने जो परम उनके शत्रु हैं, पुत्र हैं, लेकिन शत्रुवत व्यवहार है, उनके में आपस में बनती नहीं भगवान सूर्य से। लेकिन उस दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र की राशि मकर राशि में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके एक महीने उसमें निवास करते हैं। तो यह जो मकर संक्रांति का पौराणिक महत्व है, यह है कि हमारे मन में कितनी भी किसी के प्रति कटुता हो, किसी प्रकार की दुर्भावना हो, हमको ऐसे इस पर्व पर अपनी उस कटुता को दूर करके और उसको अपनाना चाहिए। यह भगवान सूर्य हमें संकेत देते हैं। इस साल मकर संक्रांति ऐसे समय पर पड़ रही है जब सूर्य के उत्तरायण होने के साथ कई अलौकिक और शुभ संयोग बन रहे हैं। इस बार मकर संक्रांति पर भगवान भास्कर अपने पूर्ण तेज के साथ मकर राशि में प्रवेश करेंगे।
सूर्य जब पूर्ण तेज के साथ मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो ये समय मनोरथ सिद्धि और बाधाओं से मुक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। सूर्य का पूर्ण तेजोमय होना आत्मबल को बढ़ाता है और आत्मबल अगर बढ़ता है तो सारी बाधाएं अपने आप ही दूर हो जाती हैं। यही कारण है कि मकर संक्रांति को नई योजनाओं और सकारात्मक संकल्पों की शुरुआत के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समय माना गया है। तो आज पूरा देश लोहड़ी का पर्व धूमधाम से मना रहा है, खासकर पंजाब और उत्तर भारत में, क्योंकि यहाँ लोहड़ी सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि नई शुरुआत है, रिश्तों की मिठास है और परिवार के साथ जुड़ाव की मिसाल भी मानी गई है। शाम के वक्त पूरा परिवार साथ मिलकर नाचते गाते हुए इस पर्व को बड़ी खास अंदाज में मनाता है। उससे पहले लोहड़ी के लिए शॉपिंग जारी है, बाजारों में रौनक बढ़ गई है, कपड़ों, आभूषणों और सजावटी सामान की दुकानों पर महिलाओं की भीड़ उमड़ रही है। सबसे ज्यादा चहल पहल रेवड़ी और गज्जक की दुकान पर देखने को मिल रही है। भले ही लोहड़ी त्योहार ठंड के जाने की बेला में मनाया जाता है, क्योंकि इसके बाद से ही दिन बड़े होने लगते हैं, लेकिन इस बार देश में सर्दी का मौसम अभी और भी दिनों तक रहने वाला है। ऐसे में अपनों के साथ त्योहार की रंगत और खुशियां सर्द मौसम में ही बांटी जा रही हैं। वैसे पंजाब में लोहड़ी के पर्व को दुल्ला भट्टी को याद करना विशेष महत्व रखता है। देखिए, दुल्ला भट्टी पंजाब के लोक नायक माने जाते हैं। कहा तो ये जाता है कि वो अमीरों से लूटकर गरीबों की मदद किया करते थे। लोक कथाओं के अनुसार दुल्ला भट्टी ने कई गरीब लड़कियों की इज्जत की रक्षा की और उनका विवाह करवाया, जिसमें उन्होंने कन्यादान की भूमिका भी निभाई। इसीलिए लोहड़ी के गीतों में आज भी उनका नाम बड़े ही सम्मान, बड़े ही प्यार से लिया जाता है। सूर्य का जो राशि परिवर्तन होता है वो शनि की राशि में होगा और ये निर्भर करता है हर वर्ष सूर्य जब भी मकर राशि में आते हैं तो उस दिन के बाद में ऊष्मा, सूर्य की जो ऊष्मा है उसमें यानी कि सर्दी का जो प्रकोप है धीरे धीरे अब कम होगा, क्योंकि सूर्य अपने ही नक्षत्र में आएंगे और सूर्य की जो तपन है अर्थात उसकी जो गर्मी है अब वो धीरे धीरे बढ़ेगी और सूर्य का मकर राशि में जाना ये अलग अलग राशियों के ऊपर निर्भर करता है कि किस राशि को क्या फल मिलता है। मेन चीज क्या है, ज्योतिष की दृष्टि से देखिए 6 का अंक बड़ा अद्भुत है सूर्य के लिए। सूर्य षष्ठी यानी कि सूर्य का जन्म षष्ठी तिथि को हुआ है और छठे भाव का कारक माना जाता है तथा अपनी ही मूल त्रिकोण राशि से छठे भाव में होता है, तो ये एक प्रकार से सृष्टि का जो पराक्रम है उसको की वृद्धि करने का सूचक भी है। मकर संक्रांति यानी देवताओं का दिन, मकर संक्रांति यानी भगवान सूर्य की कृपा पाने का दिन। मकर संक्रांति से जुड़ी हुई रोचक जानकारी यह है कि इस संसार का हर व्यक्ति मकर संक्रांति के आने की प्रतीक्षा करता है। क्यों करता है? क्योंकि इस दिन के बाद सारे के सारे पर्व शुरू हो जाते हैं और एक जुड़ी हुई कथा यह है कि भीष्म पितामह ने उत्तरायण में सूर्य आने की प्रतीक्षा की थी कि सूर्य जब उत्तरायण में आ जाते हैं और उसमें किसी की मृत्यु होती है तो वो सीधे वैकुंठ को प्राप्त करता है। ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि मकर संक्रांति के दिन का महत्व इतना बड़ा है कि इस दिन स्नान और दान करने से तमाम जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना मकर संक्रांति कहलाता है और इसी दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। शास्त्रों में उत्तरायण के समय को देवताओं का दिन और दक्षिणायन को देवताओं की रात कहा जाता है। मकर संक्रांति एक तरह से देवताओं की सुबह होती है। इस दिन स्नान, दान, जप, तप, श्राद्ध और अनुष्ठान का बहुत महत्व है। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि मकर संक्रांति होती क्या है। मकर संक्रांति का आयोजन इसलिए किया जाता है क्योंकि उत्तरायण का आरंभ काल माना गया है। 2 स्थिति है हमारे यहाँ सनातन पद्धति में, दक्षिणायन सूर्य 6 महीने और उत्तरायण 6 महीने। जब सूर्य उत्तरायण होते हैं
उस समय जो भी निषेध कार्य मना किए गए हैं उनका आरंभ हो जाता है, जैसे कि मुंडन, यज्ञोपवीत, देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा तथा जितने भी शुभ कार्यों के साथ साथ जो बड़े बड़े पर्व हैं इस दिन के बाद आते हैं, जैसे कि बसंतोत्सव, होली आदि। और इसी के साथ साथ इन पर्वों के आने का इसका संबंध फसल के साथ भी है, अन्न के साथ भी है और जलवायु के साथ भी है, और मनुष्य के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं अगर हैं तो तिल आदि खाने से और खान पान का जो परिवर्तन हम करते हैं इस दौरान उनका इस मास से सीधा सीधा संबंध होता है। सूर्य का किसी राशि विशेष पर भ्रमण करना संक्रांति कहलाता है। सूर्य हर माह में राशि परिवर्तन करता है, इसलिए कुल मिलाकर वर्ष में 12 संक्रांति होती हैं। इनमें 2 संक्रांति सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती हैं, एक मकर संक्रांति और दूसरी कर्क संक्रांति। सूर्य जब मकर राशि में जाता है तब मकर संक्रांति होती है। मकर संक्रांति से अग्नि तत्व की शुरुआत होती है। कर्क संक्रांति से जल तत्व की शुरुआत होती है। इस समय सूर्य उत्तरायण होता है। इस समय किए गए जप और दान का फल कई गुना होता है। मान्यता है कि शुक्र का उदय भी लगभग इसी समय होता है, इसलिए यहाँ से शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि कुंडली में सूर्य या शनि की स्थिति खराब हो तो इस दिन विशेष पूजा से उसको ठीक किया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि इस मौके पर किया गया दान 100 गुना होकर वापस लौटता है। मकर संक्रांति के दिन घी, तिल, कंबल, खिचड़ी दान का खास महत्व होता है। कहते हैं कि तिल, गुड़ और खिचड़ी के दान से किस्मत की रेखाएं बदलने लगती हैं और जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। मकर संक्रांति पर गंगा स्नान की विशेष महिमा बताई गई है, तो आप भी मकर संक्रांति पर स्नान और दान करके पुण्य के भागी बने। पूजा, आराधना, स्नान, दान, इन सारी चीजों से इंसान का कल्याण होता है और जब किसी विशेष संयोग पर ये पुण्य कार्य किए जाएं तो इसका महत्व और भी ज्यादा हो जाता है। देखिए, मकर संक्रांति पर पवित्र स्नान, पूजा पाठ से ज्यादा दान को महत्व दिया जाता है। लेकिन ऐसा क्यों है और दान देने के लिए किन नियमों का पालन होता है? दान जान से जुड़े खास रहस्य जानिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। दान और पुण्य का दिन मकर संक्रांति। देवों की कृपा पाने का दिन मकर संक्रांति। मकर संक्रांति पर दान से होता है कल्याण। मिट जाती है दरिद्रता, मिलता है वरदान। मकर संक्रांति का पर्व हमें प्रकृति के परिवर्तन और नए आरंभ का संदेश देता है। यह पर्व हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाने की प्रेरणा देता है। मकर संक्रांति सूर्य को प्रसन्न करने का दिन है। इस दिन भगवान सूर्य से मन चाहा वरदान मिलता है। ऐसे में गंगा स्नान और भगवान भास्कर की आराधना बेहद लाभकारी हो सकती है। माना जाता है कि जो भक्त मकर संक्रांति पर सूर्य देव की पूजा, गंगा स्नान और दान का कार्य करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। ज्योतिष शास्त्र में मकर संक्रांति को लाभ तो माना ही गया है, इसके साथ ही मकर संक्रांति से मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाएगी। तो आइए अब जान लेते हैं कि मकर संक्रांति को कैसे मनाते हैं।
मकर संक्रांति के दिन सबसे पहले सुबह स्नान करें। एक लोटे में लाल फूल और अक्षत डालकर सूर्य देव को अर्घ दें। गंगा स्नान नहीं कर सकते तो घर पर ही पानी में थोड़ा गंगा जल डालकर स्नान करें। स्नान के बाद लाल, नारंगी या पीले रंग के वस्त्र पहनें। इसके बाद पितरों को तर्पण अवश्य दें। भगवान सूर्य के बीज मंत्र का जाप करें। गीता के एक अध्याय का पाठ करें। नए अन्न, कंबल, तिल और घी का दान करें। भोजन में नए अन्न की खिचड़ी बनाएं। भगवान को भोजन समर्पित करके प्रसाद ग्रहण करें। पौराणिक शास्त्रों में माघ मास में मकर संक्रांति का जो पर्व है, इसकी महिमा बहुत ही विशेष रूप से कही गई है। क्यों? क्योंकि ये पर्व बहुत ही महत्व रखता है। जैसे ही मकर संक्रांति का आरंभ होगा, सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं और सूर्य मकर राशि में शनि के घर में जरूर आते हैं, लेकिन वो नक्षत्र जो होता है वो सूर्य का ही है। साथ ही साथ इस पर्व पर तिल का दान करना, वस्त्र आदि का दान करना, गंगा स्नान, यज्ञ, तप, जप, कल्पवास के साथ साथ इस पर्व की महिमा ऊनी वस्त्र दान करना, तिल से बने हुए पदार्थों का दान करना और सूर्याष्टक स्तोत्र का पाठ करने का महत्व बहुत है। इस दिन तिल का दान भी बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। तिल का वैज्ञानिक महत्व भी है, तो आइए आपको भी बताते हैं कि तिल का दान क्यों है महत्वपूर्ण। तिल एक पौधे से प्राप्त होने वाला बीज है। इसके अंदर तैलिया गुण पाए जाते हैं। तिल के बीज दो तरह के होते हैं, सफेद और काले। गुणों में दोनों ही लगभग एक समान होते हैं। तिल स्वभाव से भारी, रोगनाशक और केशवर्धक होता है। तिल के दाने कैल्शियम के तत्व को मजबूत करते हैं। पूजा के दीपक में और पितृ कार्य में तिल के तेल का प्रयोग होता है। मकर संक्रांति में तिल का दान विशेष लाभ देता है। मकर संक्रांति पर जो समय के अनुसार, जैसे ऋतु फल है, ऋतु फल मूंगफली, तिल, रेवड़ी आदि से बने हुए या तिल के लड्डू, इनको बना करके दान करने का विधान तो है ही, साथ ही साथ इनको खाना भी है। क्योंकि जितने भी हमारे पर्व आयोजित किए जाते हैं, ऋषि मुनियों ने उनको हमारे स्वास्थ्य के साथ जोड़ा है। तिल खाने से जो कुछ रोग हैं, प्रमेह हैं या इन्फेक्शंस, डिजीज हैं, उनके ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। मकर संक्रांति के दिन तिल, खिचड़ी का दान और खिचड़ी खाने से भी कल्याणकारी लाभ होता है। तो आइए आपको बताते हैं मकर संक्रांति पर खिचड़ी का महत्व। चावल, दाल, नमक और कुछ सब्जियों को मिलाकर खिचड़ी बनती है। मकर संक्रांति पर नए अन्न की खिचड़ी खाने से आरोग्यता का वरदान मिलता है। इससे शरीर नए मौसम के लिए तैयार होता है। खिचड़ी के साथ घी खाना चाहिए। इस दिन ताजी खिचड़ी ही खाएं। मकर संक्रांति पर खिचड़ी का ज्योतिषीय महत्व भी होता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि खिचड़ी किस तरह से ग्रहों का समावेश होता है। मकर संक्रांति, खिचड़ी और ग्रह। खिचड़ी में चावल चंद्रमा का प्रतीक है। काली उड़द की दाल शनि का प्रतीक है। हल्दी बृहस्पति और नमक शुक्र का प्रतीक है। विभिन्न सब्जियां बुध से संबंध रखती हैं। खिचड़ी की गर्मी मंगल और सूर्य से संबंध रखती है। इस तरह से खिचड़ी खाने से सारे ग्रह मजबूत होते हैं। तो इस मकर संक्रांति सूर्य देव की उपासना कीजिए और ज्योतिषियों के बताए गए उपायों को अपनाइए।
इससे आपकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी। आगे हम आपको बताएंगे कि मकर संक्रांति के दिन दान का क्या महत्व है और इस दिन दान करने के नियम क्या हैं। मकर संक्रांति सूर्यदेव की उपासना का पर्व है और सूर्यदेव के बिना संसार में जीवन संभव ही नहीं है। मकर संक्रांति पर सूर्य की उपासना करके आप अपनी जिंदगी में चमत्कारी बदलाव ला सकते हैं। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदियों में स्नान और दान से देवगणों की कृपा बरसती है। इस दिन दान करने से सूर्य देव की कृपा और स्वास्थ्य का लाभ भी होता है। मकर संक्रांति पर दान करने से व्यक्ति को शुभ फल और पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति पर दान करना पापों का नाश करता है और आत्मा को शुद्ध करता है। इस दिन ग्रहों की स्थिति अत्यंत शुभ मानी गई है, जिससे दान का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि मकर संक्रांति पर दान देने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखें तो आपको दान का विशेष लाभ मिल सकता है। आइए आपको बताते हैं दान के नियम। नियम और लाभ। मकर संक्रांति पर किया हुआ दान अक्षय फलदायी होता है। सुबह स्नान करके सूर्य को जल दें, भगवान की पूजा उपासना करें। इसके बाद अन्न का, घी का और वस्त्र का दान करें। चावल, दाल, सब्जी, नमक और घी का दान सर्वोत्तम होता है। शनिदेव के लिए प्रकाश का दान करना भी बहुत शुभ होता है। मकर संक्रांति पर तिल से बने हुए पदार्थों की देवताओं पर या देवताओं के नाम से अर्पण करना, सूर्य की आराधना करना, सूर्याष्टक का जाप करना और साथ ही साथ पुरुष सूक्त। भगवान सूर्य भी साक्षात ईश्वर का ही स्वरूप है। सूर्य सहस्रनाम स्तोत्र, पुरुष सूक्त, सूर्याष्टक स्तोत्र, इन सब का जाप और यज्ञ आदि करने से तिल, जौ आदि से, लेकिन साथ ही साथ दान करने का महत्व बताया गया है कि अगर जब गंगा स्नान करने के बाद आप तिल से बने पदार्थ या अन्न, चावल, खिचड़ी बनाते हैं, उड़द की दाल और चावल, वो दान करने के साथ साथ आप ऊनी वस्त्र, वूलन का कोई कपड़ा अगर अवश्य जरूरतमंद व्यक्ति को दान करते हैं तो वो आगे चल करके भविष्य में कई हजार गुना रिटर्न होता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। इस दिन किसी गरीब व्यक्ति को बर्तन समेत तिल का दान करने से शनि से जुड़ी हर पीड़ा से मुक्ति मिलती है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो मकर संक्रांति इस बार तमाम खुशियां लेकर आई है। इस शुभ मौके पर आप भी स्नान और दान करें, आपका कल्याण ही कल्याण होगा।